आज से झारखंड के चुनावी दौरे का आगाज करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जमशेदपुर में भरेंगे हुंकार, कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा, लोहरदगा में करेंगे चुनावी सभा, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी गठबंधन सरकार पर भड़के और कहा कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जैसा एक्शन होना चाहिए। पीएम मोदी ने पद्म भूषण से सम्मानित गायिका शारदा सिन्हा की सेहत का जाना हाल, बेटे अंशुमन से ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, वेंटिलेटर पर हैं शारदा सिन्हा। अभिनेता सलमान खान को फिर धमकी मिली, मुंबई पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि कंट्रोल रूम को मैसेज आया था, 5 करोड़ रंगदारी या फिर मंदिर में जाकर माफी मांगने की भी मांग की गई है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र नहीं यूपी सरकार तय करेगी डीजीपी, 2 सालों का होगा कार्यकाल, दिशा निर्देशों को मिली मंजूरी। और डीजीपी की नियुक्ति के फैसले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज और पूछा कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या फिर नहीं। जनसभा में अनिल विज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा प्रशासन ने हराने के लिए पूरा जोर लगाया, कुछ गद्दारों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। दिल्ली में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई, रोहिणी में 401, आनंद विहार में 457 दर्ज किया गया। एक्यूआई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नहाय खाई के साथ छठ पूजा की शुरुआत, दिल्ली में कालिंदी कुंज छठ घाट पर अनुष्ठान करते नजर आए भक्त। और कानपुर में छाया घना कोहरा, शहर में छाए कोहरे की तस्वीरें भी सामने आई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन, 1000 से ज्यादा लोगों का काटा गया चालान, नाबालिग चालकों पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना अग्निवीर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को दे रही है ट्रेनिंग, आने वाली चुनौतियों के लिए हो रहे हैं वो तैयार। शाहजहांपुर में रिपेयरिंग के वक्त स्कूटी में लगी आग, स्कूटी जलकर हुई खाक। और दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास तेज रफ्तार बस ने 2 लोगों को रौंद दिया, गश्त कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल, एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने डीटीसी बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कानपुर के निजी अस्पताल में नर्स से रेप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी इश्तियाक को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके से फरार आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस। बदायूं में कुत्ते को पीट कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ, पालतू कुत्ते को पटक कर उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने केस किया था दर्ज। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में बदायूं में प्रदर्शन, वकीलों ने दिया धरना, कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा। बहराइच में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन में मारी टक्कर के बाद सड़क किनारे नाले में घुसे दोनों वाहन, हादसे में बाल बची दोनों वाहन चालकों की जान। शाहजहांपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, बस ने बाइक सवार को रौंदा, हमले में हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की मौत। बेंगलुरु के कोनान कुंटे से एक हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई, दोस्तों के चैलेंज पर पटाखों के डिब्बों पर बैठा शख्स, विस्फोट होते ही चली गई जान, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश मुरैना जिले कोर्ट में 2 गुटों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, हमले में पति समेत 6 से ज्यादा लोग घायल, दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट में आए थे ये लोग। मध्य प्रदेश के पुढ़रना में बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, चोरी के आरोप में दबंगों ने रस्सियों में बांधकर पिटाई की और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले तलवार और लाठी डंडे, हमले में 2 महिलाओं समेत 10 लोग घायल, पुलिस ने 3 आरोपी को पकड़ा। और बरेली में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया, ग्राम प्रधान की बेटी की शादी में डांस के दौरान अवैध असलहे से फायरिंग की गई, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में 2 पक्षों में मारपीट, तलवार लाठी डंडों से किया वार, खूब चले लात और घूंसे। महाराष्ट्र की दूर में कार से 70 लाख रुपए बरामद हुए, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, मुरादाबाद में दिन दहाड़े टीचर की हत्या की गई है, बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और टीचर की हत्या कर दी गई। टीचर के मर्डर की जो लाइव तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं, सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद हुई और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां टीचर पर लाइव हमला किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। ये तस्वीर बता रही है कि मुरादाबाद में दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 लोग थे और उन्होंने चलती बाइक से ही गोली दाग दी और सर में गोली लगते ही टीचर ढेर हो गए। तो ये तस्वीरें हम आपको बताते हैं, मुरादाबाद में दिन दहाड़े हत्या की तस्वीरें आई है और बदमाशों का आतंक है
और टीचर पर मर्डर। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से बदमाशों का जो हौसला है वो बुलंद है। और ये वो तस्वीर है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो टीचर है आ रहे हैं और ये दो लोग जो कि बाइक सवार थे, हालांकि क्या अदावत थी, क्या रंजिश थी, इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन गोली मारी गई है और सिर में गोली मारी गई है, साफ तौर पर यहां पर दिखता है। तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर जहां लाइव मर्डर और इसकी तस्वीरें आ गई हैं और टीचर वहीं पर ढेर हो जाते हैं और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों हाथ से पिस्टल पकड़कर फायर करता हुआ अपराधी यहां साफ तौर पर दिखता है और ये इस बात की तस्दीक है। हालांकि इसके कई आयाम हो सकते हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है, कौन लोग थे, पुरानी दुश्मनी थी, क्या था, लेकिन ये तस्वीरें भयानक तस्वीरें हैं जिसमें एक टीचर जो कि रास्ते से जा रहे होते हैं और दो बाइक सवार आते हैं पीछे से और सिर में सटाकर गोली मारते हैं। आप देखिए ये जो अपराधी हैं और जिस तरीके से इन्होंने गोली चलाई है, इससे साफ लग रहा है कि कोई नए खिलाड़ी नहीं बल्कि कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आप देख सकते हैं बाइक चलाकर जा रहे हैं और इन्होंने पिस्टल तानी और सर में गोली लगी है और वही के वही टीचर नीचे गिर जाते हैं। तो एक बड़ी खबर अब आपको बताते हैं मुरादाबाद से, जहां दिन दहाड़े घटना की अंजाम दिया गया है जिसकी लाइव फुटेज सामने आई है। इस बीच आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आतंक देखने को मिल रहा है और आपको यह भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया। ये आपको बता दें कि नांगलोई इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की, तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है, वो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आतंक आप देखिए। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन रंगदारी ना देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इधर आपको नजर आएगा ये पास में जो कैमरा लगा था उसमें तस्वीरें कैद हो चुकी है। एक शख्स आता है, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर करता है। नांगलोई का मामला बताया जा रहा है। फायरिंग की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है और इसी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब करने वाली है। गोलीकांड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक, और इस वक्त ये तस्वीर आप लगातार देख भी रहे हैं। एक और बार ऐसा मामला सामने आया, दो तीन शख्स आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। और दिल्ली में नांगलोई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं और किस तरीके से एंटर होते हैं। आप देखिए चेहरों को ढक रखा है इन्होंने सफेद गमछे से और उसके बाद ये अंदर प्रवेश करते हैं, धमकियां देते हैं और एक साथ तीनों फायरिंग करते हैं। तीनों ही बदमाशों को आप देख पा रहे हैं फायरिंग करते हैं और जाते जाते भी वो पिस्टल लोड कर रहे हैं और उसके बाद वो फायरिंग कर रहे हैं, हवा में फायरिंग कर रहे हैं और दहशत फैलाने के इरादे से लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं और ये जो धमकी देने का जो सिलसिला है, थ्रेट देने का सिलसिला है, वो लगातार जारी है। और इस वक्त दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहले ये अंदर प्रवेश करते हैं, गोलियां चलाते हैं और ये देखिए एक एक कर कुल तीन लोग हैं, तीन बदमाश हैं। नांगलोई दिल्ली की तस्वीर जहां गोलीकांड की ये तस्वीरें सामने आई हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए, थ्रेट करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की करेंगे। खबर आपको भी विवेक दिल्ली से बता रहे थे, लेकिन दिल्ली से अगली खबर, और आपको बता दें कि आस्था के महापर्व छठ को लेकर के सियासत हो रही है। सियासत कैसे? प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन तो है ही, लेकिन यमुना जी पूरी तरह से मैली हो चुकी है। यमुना में प्रदूषण, अब पूजन कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो छठ पर प्रदूषण, दिल्ली वासी एक बार फिर से परेशान हो रहे हैं और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी राजनीति हो रही है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आप हर बार दावे करते हैं कि इस बार लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं आने वाली, लेकिन हर बार अलार्म कुछ ऐसा ही होता है। छठ घाटों को लेकर के एक तरफ जहां दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार अपना दावा कर रही है, लेकिन आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये आपको जानकारी दे दें कि इससे पिछली बार भी आलम ऐसा ही था और इस बार भी यमुना जी बहुत मैली, यमुना जी में झाग है और लोग इस वक्त परेशान भी हो रहे, गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। नदी का जो पानी जहर जैसा हो चुका है और इससे पहले हम खबर भी आपको बता रहे थे कि जो मछलियां थी, मेंढक थे, वो भी मर चुके हैं और एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं।
तो यमुना का पानी काला हो चुका है, उसमें झाग है। झाग पर अंकुश लगाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। यमुना में पहले से केमिकल है, लेकिन इस वक्त जो एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं रिपोर्ट के जरिए, उसमें सियासत चल रही है। दिखाया जा रहा है कैमरे पर कि हम उपस्थित हैं, हम उन व्रतियों के साथ हैं और उनकी पूजा के साथ हैं, लेकिन यमुना पर राजनीति थम नहीं रही। रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है, लेकिन बात अगर राजधानी दिल्ली में जब छठ पूजा की आती है तो राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको ठीक कालिंदी कुंज से हम यमुना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो छठ व्रती है आप उनको देखेंगे, वो यहाँ पे पहुँची हुई है, पूजा अर्चना कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यमुना सफ़ेद चादर की झाग से लिपटी हुई भी नजर आएगी। लगातार सरकार अपनी ओर से ये प्रयास कर रही है कि ये जो सफ़ेद झाग की चादर है उसे हटाया जाए, पोल्यूशन को दूर किया जाए। छठ पूजा की शुरुआत आज पहला दिन है, शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद यमुना का प्रदूषण का जो स्तर है वो जस की तस बना हुआ है। अभी भी यमुना में आप सफ़ेद झाग की चादर देख सकते हैं। सरकार लगातार अपनी तरफ से ये दलील देती है कि कोशिश की जाती है कि वो जो है सफाई कर रही है यमुना की, लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं कितना गंदा पानी है। फिर भी यहाँ पे एक आस्था का पर्व जो है इस गंदे पानी में खड़े होकर के करना आते हैं। साल में एक साल में आते हैं। हाँ। वो भी मैं पहली बार आई हूँ। हाँ। जी, अब क्या करें। आप पहली बार आई हैं यहाँ पे यमुना में? 3 साल से क्या स्थिति जो है यमुना में गंदगी की बात करें तो क्या ऐसी नजर आती है या कुछ नजर आते हैं? कुछ पहले के मुकाबले इस बार कुछ ठीक नजर आई है? कुछ नहीं ठीक है। कुछ नहीं। मैं सब छठ करती थी यमुना जी में, अब करने नहीं दे रहे हैं, तो वो पार्क में करती हूँ गड्ढा खून के। हाँ। तो अभी आप यहाँ पे आई है पूजा करने के लिए? हाँ, अभी पूजा करने के लिए आए। पहला दिन है छठ। हाँ, आज पहला दिन के लौका भात खाने के दिन है। हाँ। कल से खरना चालू हो जाएगी। नहाई खाई बोलते हैं। हाँ, आज नहान खाने हैं। नहाई खाई में यमुना बैंक में यमुना रिवर के किनारे आई हुई है, यमुना नदी के किनारे जितनी भी छठ व्रती आई है, इनका ये कहना है कि पिछले 3 साल से ये यहाँ पे पहुँच रही हैं पूजा अर्चना करने के लिए।